रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सवाल ये है कि जिन्नात को कत्ल करना क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़। आज मैं इंशाअल्लाह इसी के मुताल्लिक़ आपके सामने बहुत अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ताकि बाद मालिज, बाद दम झाड़ करने वाले, रुकिया करने वाले या जो भी पीर साहबान हैं वो इलाज करते हैं जब मरीज़ों का, तो बाज़ वो कहते हैं हमने जिन्नात की बस्तियों को उजाड़ दिया, जिन्नात को कत्ल कर दिया, इतनों को ज़मीन के अंदर धंसा दिया। तो क्या ये जिन्नात को कत्ल करना जायज़ है या नहीं? इंसान को कत्ल करना तो गुनाह है, जिन्नात के बारे क्या ख्याल है? तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, किसी मरीज के अंदर जिन्नात हैं, किसी मरीज को, बच्ची को या बच्चे को या किसी इंसान को जिन्नात का मसला है। अब ऐसे मरीज का इलाज करना ये एक अच्छे मालिज, राकी, समझदार, आलिम और जो अच्छा आदमी है, नेक है, सालेह है, उस पर ये इलाज करना फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़ है, क्योंकि एक मुसलमान की तकलीफ को वो दूर करना चाहता है, उसकी परेशानी को वो दूर करना चाहता है। ये उसके लिए अजर भी है, नेकी भी है और सवाब भी है। अल्लाह ताला उसको इसका अजर देगा। अल्लाह ने उसको इसके बारे इल्म दिया है, तो वो भाई जिन्नात का इलाज कर रहा है, तो वो बात यह है कि जिन्नात पर हद से ज़्यादा जुल्म ना करे। वो इस मरीज़ का इलाज कर रहा है तो ये उस पर फ़र्ज़ है, उसको इलाज करना चाहिए और इलाज भी ऐसे आदमी से करवाना चाहिए जो आलिम आदमी हो। एक बात मेरी याद रखना, जिन्नात का इलाज कभी किसी जाहिल आदमी से ना करवाना, वो आपको और मुसीबतों में डाल देगा और आपको परेशानियों के अंदर डाल देगा, मुब्तला कर देगा। ऐसे आदमी के पास जाओगे, हमेशा के लिए नेक, सालेह, जिसकी शक्ल सूरत शरीयत के मुताबिक हो और उसका बैठना, उठना, चलना फिरना शरीयत के मुताबिक हो और वो आपका इलाज करे, कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज करे, गैर शरई इलाज ना करे। ऐसे आदमी के पास इलाज करवाएं और इलाज करवाना चाहिए। ये हदीस से साबित है। कई हदीस में पहले वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात का इलाज किया है। तो मोहतरम भाइयों, अगर मालिज जिन्नात का इलाज कर रहा है, कोई मरीज उसके पास आया है या वो मरीज के पास गया है, तो वो इलाज कर रहा है। अब इस मालिज ने कुरान और हदीस की रोशनी में इस मरीज पर कुरान पढ़ा, कुरान की तलावत की या मसनून अज़कार दुआएं इस पर पढ़ी, तो इस मसनून दुआओं की वजह से या कुरान की वजह से, कुरान पढ़ने की वजह से ये जो इस मरीज के जिस्म के अंदर जिन्नात थे, या तो ये बीमार हो गए, इनको तकलीफ पहुंची, या ये जिन्नात कत्ल हो गए, मर गए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे जिन्नात का खुद अपना कसूर है, मालिज का कसूर नहीं है। ऐसे जिन्नात का खुद अपना कसूर है, क्योंकि वो एक मजलूम पर जुल्म कर रहे हैं, एक इंसान पर वो जुल्म कर रहे हैं और ये जो मालिज है ये इसकी मदद कर रहा है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मजलूम की मदद करना ये फ़र्ज़ है, मजलूम की मदद करना चाहिए। और जब मजलूम की मदद की जाती है तो अल्लाह ताला उस आदमी का साथ देते हैं और जालिम को अल्लाह मगलूब करते हैं, और जो जालिम है वो हमेशा जलील होता है और रुसवा होता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मालिज और दम करने वाला, जो दम करने वाला है, मालिज है, रुकिया करने वाला है, जो जिन्नात का इलाज करने वाला है, एक बात का ख्याल रखना चाहिए उसको कि वो जिन्नात पर हद से ज्यादा जुल्म ना करे। वो भी तो एक मखलूक है, उससे भी हिसाब होगा, उनमें भी नेक और सालेह आदमी है। हद से ज्यादा उस पर जुल्म ना किया जाए। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं एक अपने चच्चा के बदले इनके 70 कत्ल करूंगा, तो मैं, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर, नई जज्बात में आना, नहीं एक के बदले एक। मेरे भाई, वो तो आपके एक मरीज को जिन्नात ने तकलीफ दी, उनकी बस्तियां क्यों उजाड़ते हो? कई ऐसे लोग होते हैं, मालिज होते हैं, वो हद से ज्यादा उन पर जुल्म करते हैं। उनको जब भारी रकम मिलती है, कोई उनको भारी रकम देता है
वो जिन्नात की बस्तियां उजाड़ देते हैं, वो उनके बच्चों को कत्ल कर देते हैं, वो उनकी औरतों को कत्ल कर देते हैं, वो उनके बूढ़ों को कत्ल कर देते हैं, कैद कर देते हैं, हद से बढ़कर उन पर जुल्म करते हैं। ये मेरे भाई ऐसे मालिक जिनको चाहिए कि वो जिन्नात पर हद से बढ़ करके जुल्म और ज्यादती ना करें। हाँ, जितना उन्होंने जुल्म किया है उस जुल्म की उतनी उनको सजा मिलनी चाहिए। जिसने किया उसको ये किया हुआ, जब भारी रकम मिली। ये तो काम जादूगरों के हैं, काहिन लोगों के हैं, नजूमियों के हैं। जब ये जादूगरों को भारी रकम कोई देता है ना, भारी रकम ज्यादा पैसे देता है, फिर वो इसमें आकर के वो कई जिन्नात को कत्ल करवा देते हैं। वो कई शयातीन जिन्नात जो होते हैं उनको जनाब उनके बस्तियां उजाड़ देना, उनकी औरतों को कत्ल कर देना, उनके बच्चों को कत्ल कर देना, ये जादूगरों का काम है, एक मालिज का काम नहीं है। और ये मालिज को काम करना नहीं चाहिए। इसलिए जिन्नात जो ये जुल्म करते हैं ना, जिन्नात को कत्ल कर देते हैं, हद से ज्यादा बढ़ते हैं, तो फिर जिन्नात भी इनसे बदला लेते हैं। एक बात याद रखना, जिन्नात इनसे बदला लेते हैं। ये जो मालिक हैं कहते हैं हमने तो ये कर दिया, आयातुल हरक, कोई भी मरीज आया, अभी नया नया उसके घर में एक राकी आया, उसकी अम्मी को या उसके भाई को मसला था, या बहन को मसला था, या भाई को मसला था, एक दम करने वाला दम करके गया, उसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के चला गया। अब इसने भाई नेट से सुना या इसने कहीं से पास इसका तजर्बा है नहीं। अब कोई भी इसके पास मरीज आया है या किसी के पास, मैं भी जिन्नात का बहुत ज्यादा तजर्बा रखता हूँ, उस पर आयातुल हरक पढ़ी, जिन्नात को जला दिया, जिन्नात आयातुल कताल पढ़ी, आयात जिन्नात को कत्ल कर दिया, तो मेरे भाई आपका तजर्बा नहीं है। आप इस तरह मरीज का इलाज क्यों करते हैं, क्यों इस पर जुल्म करते हैं? आप पहले तजर्बा लें, पहले इल्म हासिल करें, और आप कुरान और हदीस का इल्म आपके पास पूरा होना चाहिए, फिर इसका इलाज करें। अगर ऐसे जो मालिज होते हैं, या कई मैंने जादूगर देखे हैं जो जादूगर जिन्नात को कत्ल करते हैं या जिन्नात पर हद से बढ़ करके जुल्म करते हैं, और ऐसे जिन्नात फिर ऐसे मालिजीन को बाज़ बात कत्ल कर देते हैं। ऐसे मालिज को, ऐसे पीरों को, ऐसे बाबों को जिन्नात कत्ल कर देते हैं, और फिर जिन्नात इनकी औलाद से, इनके इसके बच्चों से बदला लेते हैं। बाज़ बात इनके जानवरों पर, इनके जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे कई लोगों ने इलाज के लिए बुलाया, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, मेरे भाई कब का मसला है, इतने राकी बुलाए, इतनी देर का मसला है, हमारे घर का मसला हल नहीं हो रहा, पूरी ये जवान बच्चियां हैं, इनके रिश्ते हो नहीं रहे, इनके जनाब सभी को जिन्नात का मसला है, वशी तारी, ये वो, पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते हैं। भाई कितना अरसा हुआ, 20 साल हो चुके हैं, अच्छा इलाज, नमाज पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा फिर भी इलाज नहीं हुआ जी, फिर भी इलाज नहीं हुआ। अच्छा भी इसकी वजह क्या होती है? जब उनसे पूछा जाता है, वो आपका कोई दादा, कोई नाना, कोई आपका बाप जिन्नात और जादू का इलाज करते थे? जी करते थे। वो क्या करते थे? चिल्ले करते थे, वो ये करते थे, वो करते थे। मैंने कहा भाई इलाज इसका कैसे होगा? ये तो वही सजाएं जो आप भुगत रहे हैं, ये वही मुसीबतें आपके लिए खड़ी कर गया है। और ये चिल्ले बिल्ले करने वाले, ये जिन्नात को काबू में रखने वाले, ये जिन्नात को कत्ल करने वाले, ये आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर गया है। ओ खुदारा मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी औलाद को मुसीबत में न डाल के जाया करो। आप ये चंद दिन के लिए शोहरत और इज्जत के लिए, लोगों के इलाज करने के लिए जनाब नए नए तरीके निकालते हो, और बिदत भी करते हो, शिरक भी करते हो, चिल्ले भी करते हो। जिन्नात को जनाब हमने कैद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो करने से क्यों अपनी औलाद को मुसीबत में डालते हो? आपकी तो चंद दिन के लिए इज्जत है, बाद में पूरी, ये आप आज आप किसी का इलाज करते हो, कल दिन आएगा ये आपकी सारी बच्चियां, आपकी बेटियां, आपकी दोती पोती और लोगों के पास जाएंगे। जिन्नात पर जुल्म नहीं करना चाहिए। जिन्नात फिर बदले लेते हैं, इंतकाम अपने लेते हैं जो इन पर जुल्म किया होता है। ऐसे इन पर जुल्म करना नहीं चाहिए, हद से बढ़कर जुल्म नहीं करना चाहिए। और जब मालिज, एक बात और याद रखना आखिर में, कोई मालिज जो आलिम आदमी है, जो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला आदमी है, मसनून अस्कार का पाबंद आदमी है, वो आदमी जब किसी मरीज का इलाज करेगा, उस पर कुरान पढ़ेगा और अपनी हिफाजत करेगा, मसनून अस्कार की पाबंदी करेगा, रिज़्क़ हराम से बचेगा, नेक होगा, साले होगा, उसकी शक्ल और सूरत सुन्नत के मुताबिक होगी, और हराम और हलाल की तमीज़ को समझता होगा, सारा कुछ जानता होगा। ऐसा मालिज अगर किसी मरीज का इलाज कर दे तो इसी दौरान जिन्नात कत्ल हो जाएं या जिन्नात मर जाएं, तो ये जिन्नात जो होते हैं इस मालिज से बदला नहीं ले सकते। इसकी वजह पता है क्या?
या तो वो जिन्नात समझ जाएंगे, इस बात को समझ जाएंगे कि इसने जो इलाज किया ये कुरान और हदीस की इसने रोशनी में इलाज किया है, इसी वजह से वो इससे बदला नहीं लेंगे। या फिर इसकी दूसरी वजह ये होगी कि इसने कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज किया है और इसका जनाब एक मजलूम की मदद करते हुए ये इलाज कर रहा है, तो इस दौरान जिन्नात कत्ल हुए ना, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं ऐसे मालिज की। ऐसे मालिज की अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत करते हैं क्योंकि उसने एक मजलूम की मदद की है। तो ऐसे मालिज के करीब भी जिन्नात नहीं आते और इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। और एक बात याद रखना, मालिज को चाहिए कि वो हर वक्त अपने हथियार, अपना असला और अपने आप को जनाब हाई रखे, जनाब टाइट रखे, हर वक्त अपने आप को तैयार रखे। जिन्नात के मुकाबले में वो क्या होना चाहिए, वो मसनून अज़कार की पाबंदी करे, मसनून अज़कार की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करे, तहज्जुद की पाबंदी करे, तलावत की पाबंदी करे और शैतान की चालों को समझे और शैतान की चालों को समझने वाला हो। क्योंकि शैतान की जो सबसे बड़ी चाल होती है, जो सबसे बड़ा उसका तीर होता है, वो जब भी किसी मालिज पर हमला करता है और मालिज को गुमराह करता है, वो औरत के जरिए करता है। शैतान ने कहा सबसे बड़ा हथियार मेरा औरत है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मालिजीन के लिए एक नसीहत है, जब भी किसी का इलाज करें, किसी औरत का इलाज करें तो पास उसका महरम होना ज़रूरी है, महरम के बगैर इलाज ना करें। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये बातें थी जो जिन्नात को कत्ल करने की, क्या ये शरीयत में जायज़ है या नहीं है। ये मेरे मोहतरम भाइयों, हद से बढ़ करके इन पर जुल्म करना या इनको कत्ल करना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। हाँ, आम रूटीन के अंदर अगर इलाज करते हुए ये कत्ल हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं।